अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो, ढेरों ढेर अल्लाह की जानिब से बरकत हो। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर, मोहम्मद और उनकी आल के असहाब पर। इसी बेहतरीन दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का सेकंड ईयर का लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, लेक्चर नंबर 13 चल रहा है हमारा। लेक्चर नंबर 13। एक मिनट जरा मैं देख लूं कि जी हाँ, लेक्चर नंबर 13 ही था। तो जनाब लेक्चर नंबर 13 हमारा चल रहा है और आज का पहला टॉपिक है जी हमारा टेटनी। क्या मेरा बच्चा? टेटनी। टेटनी is the disease caused by low calcium in the blood. ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम है तो हमें जो डिजीज हो सकती है वो टेटनी कहलाएगी। अच्छा, लो कैल्शियम से होगा क्या बच्चे? इट इंक्रीजेस दी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी फजूल किस्म की एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स खुद ब खुद एक्साइटेड हो जाएंगी। रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेंसेशंस। इंसान अपने होश खो बैठेगा। मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन को ट्विच बोलेंगे। मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट, ट्विच करेगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस मसल से मुख्तलिफ जगहों पर कन्वल्जन्स। कन्वल्जन से मुराद हाथ पांव का मुड़ जाना। हाथ पांव मुड़ जाएंगे, मसल से ट्विच कर जाएंगे लिम्स के। अगर इसका ट्रीटमेंट बर वक्त ना किया जाए और अगर ये चीज प्रोग्रेस कर गई तो नतीजा क्या होगा बेटा? स्पैज़म ऑफ लैरिंक्स हो जाएगा। अब जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे लेरिंक्स की मूवमेंट, यानी लेरिंक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो मूव करते हैं तो मेरी आवाज निकल रही है। लेकिन बेटा स्वॉलोइंग एक्शन के दौरान लेरिंक्स ऊपर और नीचे होती है, जिससे लेरिंक्स जो है वो प्रिवेंट करती है कि कोई फूड पार्टिकल लेरिंक्स में ना चला जाए और लंग्स में ना चला जाए। तो वो मसल्स जो लेरिंक्स को ऊपर नीचे करते हैं, जो लेरिंक्स की मूवमेंट करवाते हैं, उन मसल्स में सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाएगी। क्या होता है स्पैज़म? स्पैज़म कहते हैं इनवॉलंटरी, जो खुद ब खुद, इनवॉलंटरी खुद ब खुद हमारी मर्जी के बगैर वो मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाएगी। वो लेरिंक्स हिल नहीं सकेगा अपनी जगह से। इसके अलावा बेटा रिब मसल्स और डायाफ्राम के मसल्स, रिब मसल्स, डायाफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अगर उनमें स्पैज़म आ गया तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा पुत्र। मतलब हम सांस नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेटली और आखिरकार मरीज की डेथ हो सकती है। मरीज की क्या हो सकती है? डेथ। तो वर्ड स्पैज़म का क्या मतलब है बेटा? सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। लो जी, अगली चीज हमने मसल से रिलेटेड पढ़नी है और वो है क्रैम्प। आपने अक्सर सुना होगा स्पोर्ट्स टीचर कह रहे होते हैं यार मुझे क्रैम्प पड़ गया। तो स्पोर्ट्स के लोगों को मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अच्छा, अब टेटनी और चीज है, ठीक है? ये टेटनी के 4 पॉइंट्स याद रखने। अब आया है क्रैम्प। क्रैम्प को उसका दूसरा नाम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, अब टेटनी आ जाए तो ऊपर वाले 4 पॉइंट्स, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो क्रैम्प लिखना है, और अगर टेटनस आ जाए तो क्रैम्प के नीचे वाला जो टॉपिक अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो लिखना है। तो टेटनी अलग है, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन अलग है और टेटनस अलग है। लॉजिक क्रैम्प क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल। पूरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन है जी। ये मेरा बच्चा चंद सेकंड से लेकर
चंद घंटों तक का हो सकता है, चंद सेकंड से लेकर काफी घंटों तक ये लास्ट कर सकती है कॉन्ट्रैक्शन, और मसल रिलैक्स नहीं हो रहा होता, causing the muscles to become taut. taut का मतलब है पुत्र पुल्ड टाइट, और मसल उस वक्त फुल पेनफुल हो जाता है, मसल उस वक्त फुल पेनफुल हो जाता है। क्लियर हो गया? तो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या है बेटा, कि टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू सेवरल आवर्स। मसल्स टॉट हो जाएंगे, टॉट्स मतलब पुल्ड टाइट, स्टिफ सख्त, एंड पुत्र पेनफुल हो जाएंगे। ये कॉमन है पुत्र थाई के मसल में, या फिर हिप्स के जो मसल्स हैं, जो साइडों पर जो मसल्स हैं, या बैक साइड पे जो मसल्स हैं। एंड इट यूजुअली अकर्स एट नाइट, या तो रात के वक्त ये चीज होती है, थाई का मसल अकड़ जाता है। किसी वक्त पिंडली के मसल में बड़ा जबरदस्त क्रैम्प पड़ता है। पिंडली मतलब ये जो शैंक होती है, शैंक मसल, जिसको पंजाबी में पिन्नी भी कहते हैं, मेरी पिन्नी से दर्द हो रही। एंड आफ्टर एक्सरसाइज, तो आफ्टर एक्सरसाइज या नाइट टाइम होता है। अच्छा, अब जिसको रात के वक्त क्रैम्प्स पड़ते हो, तो ये शो करता है कि शायद लो ब्लड शुगर लेवल है अंदर, ब्लड शुगर का लेवल लो है, या पुत्र कहीं मोशंस लगे रहे हैं और नमकियात जाया हो गए हैं, या बरसात के मौसम में ज्यादा पसीना आता हम लोगों को, तो इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो जाती है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। फिर या पानी की कमी को भी शो करता है, डिहाइड्रेशन हुई हुई है। और इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी से मुराद चिड़चिड़ापन के, स्पाइनल कॉर्ड में चिड़चिड़ापन आया रहता है, उसकी नर्व्स के अंदर फजूल किस्म की नर्व इम्पल्सेस बनती रहती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड मुसलसल पेनफुल जो है वो इम्पल्सेस उसको, यानी पेन रिसेप्टर्स को भी मिलती रहती हैं, और मसल्स को फजूल किस्म का कॉन्ट्रैक्टेड रखा जाता है, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखा जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इरिटेबिलिटी मतलब एक्साइटेबिलिटी आ जाती है, वो छिड़ी रहती है हर वक्त, लो ब्लड शुगर। तो बेटा फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इन तमाम चीजों के टेस्ट होने चाहिए कि वजह क्या है टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस के। अगली आई जी टेटनस। ये मेरे बच्चों ने सुना होगा, जब किसी को कील लगता है, कोई बाहर एक्सीडेंट होता है, तो टेटनस का टीका लो है, टेटनस का। वो क्या है उत्तर, एक बैक्टीरियम है, एनारोबिक बैक्टीरियम। एनारोबिक जो बगैर ऑक्सीजन के, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके जिंदा रहे, बगैर ऑक्सीजन वाली, उस बैक्टीरियम का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई के जो बैक्टीरिया हैं, ये बेटा डस्ट वगैरह में होते हैं, मट्टी में होते हैं, या पुराने लोहे की चीजों वगैरह पर होते हैं। तो पुत्र द टर्म टेटनस इज कॉज्ड फॉर एन एक्यूट इन्फेक्शन। एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरियम दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन द परसिस्टेंट देर पा पेनफुल स्पैजम्स हो जाते हैं बेटा, स्केलेटल मसल्स अकड़ जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं व्हाट इज स्पैजम। स्पैजम है इनवॉलंटरी, मतलब आपने मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, लेकिन मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन मसल के अंदर हुई हुई है, तो पेनफुल स्पैजम्स हो जाती हैं। एक तो मसल्स के अंदर सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट इज स्पैजम हो जाती हैं, और मसल्स पेन हो जाती हैं, उसमें बड़ी जबरदस्त पेन होती है। स्टार्ट कैसे होता है कि इंसान सबसे पहले अपना मैंडिबल जो है, जो लोअर जॉ है, वो मैंडिबल हिलाने से कासिर हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो ठोड़ी है वो बार बार नीचे ऊपर, यानी कि मैं चबा सकता हूं, मैं बोलने के लिए अपना मुंह खोल सकता हूं, तो मैं मैंडिबल की मूवमेंट कर रहा हूं। ये आवाज सुन रहे होगे आप लोग, अभी भी मैंने अपने दांत बजाए आपस में। तो मेरा बच्चा टिपिकली बिगिंस विद स्टिफनेस ऑफ जॉज, तो पता लगता है कि जॉज में स्टिफनेस आ गई है और आप बोल नहीं पा रहे, आप अपना सही तरह मुंह खोल नहीं पा रहे,
आहिस्ता आहिस्ता पुत्र नेक के मसल्स में स्पैजम आ जाता है, नेक के मसल्स इंतहाई टाइट होने शुरू हो जाते हैं, ना बंदा बोल पाता है, ना बंदा गर्दन हिलाने जोगी। और इस तरह अगर ये प्रोग्रेस कर जाए तो पता लगता है कि लॉक जॉ कंडीशन होगी। तो लॉक जॉ में क्या हो जाएगा, रिजिडिटी ऑफ जॉज हो जाएगी, जॉज एकदम रिजिड हो जाएंगे, जॉज एकदम रिजिड हो जाएंगे। लॉक जॉ और स्पैजम्स नेक से ना फिर नीचे ट्रंक की जानिब उतरना शुरू करेंगे, कंधों में स्पैजम आएगा, फिर स्पैजम कंधों से उतर कर जब नीचे वाले मसल्स पर आएगा और फिर बाजुओं के मसल्स में चला जाएगा, दैट इज लिम्ब मसल में जब स्पैजम चला जाएगा तो पुत्र ये तो फैटल हो सकता है ना, क्योंकि जब ट्रंक के अंदर हमारे मसल्स अकड़ना शुरू हो गए और रेस्पिरेटरी फेलियर से मुराद अगर वही रिब के मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, और अगर नीचे डायाफ्राम में भी स्पैजम आ गया तो मेरा पुत्र उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से तो हम सांस ले रहे थे, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो फिर बॉडी बस फिर वेंटिलेटर पर ही जाएगी, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। डन। तो दो रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, तो उनके अंदर ये बड़ा कम होता है बेटा, टेटनस बहुत कम। क्यों? क्योंकि उनकी सड़कें साफ सुथरी और वो डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह छिड़कते रहते हैं हर जगह। द टेटनस इज द मेजर किलर इन डेवलपिंग कंट्रीज, और जो जिन कंट्रीज में अभी तरक्की हो रही है उनमें ये मेजर किलर है बेटा, और चोटों की वजह से द मोर्टेलिटी रेट, मतलब मरने की शरह जो है वो 40% तक है। तो 40% लोग जो है वो हर साल टेटनस का शिकार होकर टेटनस की वजह से मरते हैं मेरे बच्चा। और टेटनस की बीमारी किससे होती है बोलिए? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई नामी बैक्टीरियम से। और अब हम बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन कैसे होती है। ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ पुत्र कि मसल के 3 हिस्से होते हैं, एक ओरिजिन, तो एक दरमियान वाला हिस्सा, और एक वो वाला हिस्सा जो किसी मूवेबल बोन से जुड़ा हुआ है। तो ओरिजिन वो था जो किसी इमूवेबल बोन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, यानी फिक्स्ड बोन से। तो यहां मैं अपने बच्चों को ये फोटोग्राफ दिखाऊंगा। तो ये देख रहे हो, ये ट्राइसेप का मसल है बेटा, इसका ओरिजिन कहते हैं स्टार्टिंग, ये स्कैपुला से जुड़ा हुआ है। अभी हमने पिछले दिनों इसी चैप्टर में स्कैपुला शोल्डर ब्लेड किया था। शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल की पिछली वाली हड्डी जो कि बैक साइड पर होती है, जो कमजोर बच्चों की अक्सर औकात हम ऊपर से महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे बंदे की ये हड्डी मसल्स के अंदर अटकी हुई होती है। तो पुत्र ये देखो, ट्राइसेप का जो मसल है, इसका ये वाला पार्ट जो किससे जुड़ा हुआ है? इमूवेबल बोन से, दैट पार्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो पुत्र ये ओरिजिन है। और दरमियान वाला पोर्शन जिसने फूलना होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जिसने फूलना होता है, उसको बेली कहते हैं। और वो वाला पोर्शन जिसने हड्डी को मूव करना है, अब देखो ये ट्राइसेप यहाँ पर जब सिकुड़ रहा है तो वो बाजू को सीधा कर रहा है, तो ट्राइसेप सिकुड़ने पर बाजू सीधा हुआ है, जबकि बाइसेप सिकुड़ने पर बाजू में फ्लेक्शन आई है, बाजू में बेंड आया है। क्या आया पुत्र? बेंड आया। तो पता लगा कि एक ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, इसे ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन किससे जुड़ा हुआ होता है? मूवेबल बोन से। तो ये जो पार्ट है ओरिजिन, ये खुद मूव नहीं होता, ना किसी को करता है। दरमियान वाले पोर्शन को बेली कहते हैं। बेली वो है जिसने फूल कर मोटा होना होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। और इंसर्शन वो वाला पार्ट है जो किसी मूवेबल बोन से जुड़ा हुआ होता है, और इसने मूवेबल बोन को खींचना होता है, मूवेबल बोन को खींचना होता है। तो जब जब ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाजू में बेंड आएगा। जिस तरह ये देखें, ये बाजू में बेंड आया हुआ है, और जैसे जैसे ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये बाजू खुल जाएगा। और हमने 10th में पढ़ा था कि ये दोनों मसल्स पेयर की शक्ल में काम करते हैं और दोनों एंटागोनिस्टिक हैं पुत्र। एंटागोनिस्टिक किसे कहते हैं? कि ये देखें, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो ट्राइसेप रिलैक्स है,
और अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो बाइसेप क्या है, रिलैक्स है। और इस तरह ये एंटागोनिस्टिकली मतलब ऑपोजिटली काम करके बाजू को बंद करते हैं तो कभी खोलते हैं, बाजू को बंद करते हैं तो कभी खोलते हैं। लो जी, सबसे पहले तो हमने यही 3 पार्ट्स पढ़ने ऑफ द मसल। लो जी, स्केलेटल मसल हैज 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है जी ओरिजिन। Origin is the part of the muscle which remains fixed when the muscle contract। तो जी हाँ, ये हमने देखा कि जो origins हैं they will remain fixed। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं देनी, ना कोई बोन हिलानी, ना कुछ भी नहीं, they will remain fixed। अच्छा जी, इंसर्शन कौन सा है जी? इंसर्शन इज द अदर एंड ऑफ द मसल विच मूव्स द बोन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो इंसर्शंस हैं यहाँ और यहाँ, दे आर मूविंग द बोन्स। तो ट्राइसेप का इंसर्शन इस वाली बोन को मूव कर रहा है अगर आप एरो को देखें, और बाइसेप का जो इंसर्शन है वो इस वाली बोन को मूव करके अपनी तरफ खींच रहा है। ओके बेटा। और थर्ड पार्ट जो है वो दरमियानी हिस्सा है, दैट इज बेली। बेली इज द थिक पार्ट which is present between the origin and the insertion, and this belly is the part which contracts। belly is the part which contracts। लो पुत्र, कनेक्टिव टिश्यूज हम सब जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज स्पेशल टिश्यूज होते हैं which binds organs together or tissues together। तो जी हाँ, स्केलेटन के साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं which binds other tissues and helps to maintain the body form by holding the various organs together। तो बेटा वो हैं 2 टिश्यूज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक है लिगामेंट्स तो दूसरे हैं पुत्र टेंडन्स। तो कनेक्टिव टिश्यू की फिब्रिल्स हैं, यानी कॉर्ड्स हैं, रेशे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड काइंड्स। एक है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट जरा फ्लेक्सिबल हैं और ये बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो अगर आप यहाँ फोटो देखें तो ये जो जॉइंट पर अगर बोन को बोन से किसी ने जोड़ा हुआ है तो वो लिगामेंट्स होते हैं। हम ये मेरा ख्याल है पिछले टॉपिक्स में पढ़ भी चुके हैं। और लिगामेंट्स स्लाइटली इलास्टिक होते हैं। टेंडन्स अब आए हैं जी। टेंडन्स अटैच मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स अटैच मसल्स टू बोन्स। ठीक है मेरा बच्चा। जो टेंडन्स होते हैं दे अटैच मसल्स टू बोन्स। एक मिनट जरा, मैं लैपटॉप का चार्जर लगाना भूला हुआ था। जी मेरा बच्चा, तो क्या हुआ कि व्हाट आर टेंडन्स? Well, tendons attach muscles to bones, and remember that tendons are highly non-elastic पुत्र। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये जो व्हाइट कलर के जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले व्हाइट पार्ट, तो बेटा ये व्हाइट पार्ट ये टेंडन्स पर मुश्तमिल है। और टेंडन्स हड्डियों के अंदर जाकर ना बेटा गड़े हुए होते हैं, टेंडन्स एंकर करते हैं। और टेंडन्स हाईली इनइलास्टिक होंगे, वरना ये ना हो कि यहाँ पर आपने कोई वजन उठाया हो और अगर टेंडन इलास्टिक हुए तो क्या होगा, वो वजन की वजह से हाथ नीचे चला जाएगा कि ये जी टेंडन इलास्टिक है। ना पुत्र, टेंडन हाईली नॉन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। तो जब बेली फूलती है, जब बेली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इन टेंडन्स पर जोर पड़ता है, तो ये सहारा ले लेते हैं मूवेबल बोन की, जबकि इंसर्शन जो है वो बोन को ऊपर को उठा लेती है, चाहे उसने वजन क्यों ना हो, बंदा जिम गया हो चाहे। क्लियर हो गया बेटा? लो जी, मूवमेंट ऑफ बोन्स मेरे बच्चों को पता लग गया होगा। मैं एक एक करके सब बता चुका हूं कि एंटागोनिस्टिक बिहेवियर होता है। तो एंटागोनिस्टिक क्या होगा कि अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ये वाली बोन, चलो हमने ये नेम्स वैसे पढ़ चुके हैं, ह्यूमरस, कलाई में 2 हड्डियां होती है, रेडियस एंड अल्ना। तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो किसको उठा रहा है? वो रेडियस को उठा रहा है। अच्छा, ये ना
फ्रंट पर 3 मसल्स होते हैं बेटा, एक है बाइसेप ब्रैकियाई, दूसरा है ब्रैकियोरेडियलिस, और तीसरे को मेरे मुंह से निकला दूसरा, और जो तीसरा है वो है ब्रैकियालिस। फ्रंट पर 3 होते हैं, खैर अभी डिटेल पढ़ते हैं। चलो, ये जो फ्रंट पर एक है ना, ये वाला, ये बाइसेप ब्रैकियाई है। तो बाइसेप ब्रैकियाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ओके पुत्र। इसी तरह ब्रैकियालिस, ब्रैकियोरेडियलिस, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पुत्र रेडियस और अल्ना को ऊपर को उठाया जाएगा। और जब ये ऊपर को उठी हुई होगी, बाजू में फ्लेक्शन होगी, तो याद रखो ट्राइसेप को अधब में रिलैक्स रहना है। तो व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्राइसेप रिलैक्सेस। तो एंटागोनिस्टिक हुई कि नहीं मूवमेंट। लेकिन जब हमने बाजू सीधा करना है तो ट्राइसेप विल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइसेप विल रिलैक्स। तो फिर बाइसेप की बारी चूंकि हो चुकी है, अब वो रिलैक्स करेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो अल्ना को खींचेगा नीचे की जानिब और बाजू सीधा हो जाएगा। रीडिंग ही रह गई, अब मैं करने लगा। द मेजॉरिटी ऑफ मसल टिश्यू इन योर बॉडी इज अ स्केलेटल मसल। तो सबसे ज्यादा जो मसल की टाइप आपकी बॉडी में है वो कार्डियक नहीं, वो स्मूथ नहीं, वो स्केलेटल मसल है। The skeletal muscles produce movements by pulling on tendons. तो skeletal muscle tendon पर जोर लगाते हैं। टेंडन्स कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मसल को एंकर कर देते हैं, किसमें, बोन्स में, बोन्स के अंदर जड़ा देते हैं। ऐसे जैसे प्लांट की रूट्स सॉइल में नहीं गई हुई होती, इसी तरह मसल के टेंडन्स हड्डी के अंदर पेनिट्रेट करके तो अंदर एंकर करके रखे हुए होंगे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल के जरिए जोर पड़ता है टेंडन पर, तो टेंडन पुल कर देती है बोन्स को, तो बोन्स को पुल कर देती है। मोस्ट मसल्स पास अक्रॉस द जॉइंट। तो ये देखो मेरा बेटा, मसल, बाइसेप का जो मसल है यहां से शुरू हो रहा है और पूरी ह्यूमरस को गुजार कर एल्बो जॉइंट को भी गुजार कर जाकर ये रेडियस जो बोन है उसके मीडियन पार्ट, मतलब उसके दरमियान में जाकर तो एंकर करेगा। तवज्जो है भाई। तो जो मसल्स हैं वो जॉइंट को पास करके आगे हड्डी के साथ एंकर हुए हुए हैं, तो जॉइंट को पास किया उन्होंने। मोस्ट मसल्स पास अक्रॉस द जॉइंट, जॉइंट को गुजार कर, एंड आर अटैच्ड टू द बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट्स। तो फिर जाकर उन बोन से जुड़ जाते हैं जिन्होंने जॉइंट्स बनाए हुए हैं। जिन्होंने क्या बनाए हुए हैं? जॉइंट्स। तो बाइसेप का मसल जॉइंट पास करके जाके अगली बोन से जुड़ा हुआ है। व्हेन, जब सच अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट ड्रॉज वन बोन टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द बोन टू विच इट आर्टिकुलेट्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बाइसेप का कहना मानूं तो ये रेडियस और अल्ना आर्टिकुलेट, मतलब ज्वाइंट बना रही है ह्यूमरस के साथ, तो ये रेडियस को ह्यूमरस की तरफ खींच रहा है। देखो, अगर आप मेरा एरो देखो, ये वाला जो रेड एरो देखो, तो ये रेडियस को पुल कर रहा है किसकी तरफ? ह्यूमरस की तरफ। तो अगर ट्राइसेप सुखड़े तो पुत्र वो अवे फ्रॉम द ह्यूमरस ले जाएगा। तो ये देखो, ये एरो नीचे को आ रहा है, अवे फ्रॉम द ह्यूमरस ले जाएगा। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे टुवर्ड्स द ह्यूमरस ले जाएगा, और अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे तो अवे फ्रॉम द ह्यूमरस बोन हो जाएगा, जिससे रेडियस और अल्ना दोनों आर्टिकुलेट, मतलब जॉइंट बना रही है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हमारी ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स हैं। देयर आर 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट ऑफ विच अकर इन पेयर्स, और सारे के सारे
पेयर्स की शक्ल में है और एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। एट अ जॉइंट, किसी जॉइंट पर दीज मसल्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर बाय कॉन्ट्रैक्शन। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा रिलैक्स, तो अगर पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा वाला रिलैक्स, और अगर पहला वाला रिलैक्स तो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट। इनकी आपस में इस ऑपोजिट रिलेशनशिप को एंटागोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? एंटागोनिज्म। The best example is the movement of the elbow joint of biceps and triceps. अभी अभी मैंने अपने बच्चों को बताया। The biceps bends the arm at the elbow joint, जबकि the triceps straightens it. तो जो बाइसेप है वो बेंड करता है आर्म को, जबकि ट्राइसेप उसको स्ट्रेट कर देता है। बाइसेप्स 3 थे, मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि बाइसेप्स कितने हैं? 3। लो पुत्र, ये जो नजर आ रहा है ये ग्रीन कलर वाला, ये है बाइसेप ब्रैकियाई। क्या बोलोगे इसको? बाइसेप ब्रैकियाई। तो बाइसेप्स ब्रैकियाई के जो मसल है बाइसेप ब्रैकियाई, इसके 2 ओरिजिन्स हैं। ये पीछे जाकर स्कैपुला से, तो ये देखो ये स्कैपुला नजर आ रहा है, स्कैपुला से इसके 2 ओरिजिन्स हैं और ये कहलाता है बाइसेप ब्रैकियाई। तो इसके ये 2 ओरिजिन्स हैं। तो ये बाइसेप ब्रैकियाई है और ये जाकर रेडियस के मीडियल पोर्शन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बेटा? रेडियस के मीडियल पोर्शन से। मीडियल मतलब रेडियस के दरमियान में जाकर कहीं जुड़ा हुआ होगा। रेडियस के शुरू में नहीं, एंड पर नहीं, दरमियान में, टुवर्ड्स द मिडल। बाइसेप ब्रैकियाई मसल अराइजेस बाय 2 हेड्स। हाँ, ये हमने यहां भी वैसे 2 हेड्स देखे, यहां भी जरा क्लियर है, 2 हेड्स हैं। डन पुत्र? तो 2 हेड्स जो कि स्कैपुला से निकल रहे हैं, और जो इंसर्शन है इट इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल सरफेस। मीडियल मतलब रेडियस बोन के दरमियानी जगह में, ठीक है, दरमियानी जगह पर, ताकि जब ये पुल करे तो ये रेडियस को ऊपर को उठा सके, रेडियस बोन को। जो दूसरे हैं वो बाइसेप ब्रैकियाई के नीचे मौजूद है। जो दूसरे 2 हैं वो ह्यूमरस बोन के ऊपर उनके ओरिजिन्स हैं और वो इसके नीचे मौजूद है। अच्छा, वो कौन से हैं? तो मैं आपको दिखा देता हूं। एक ये वाला दे, इसको आप बोलोगे ब्रैकियो रेडियलिस, क्योंकि ये इसका ओरिजिन ह्यूमरस पर है, जबकि इसका जो इंसर्शन है वो रेडियस पर है। किस पर है मेरा बच्चा? रेडियस बोन पर। तो ये है ब्रैकियो रेडियलिस, और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रैकियालिस है। तो ब्रैकियालिस की जो इंसर्शन है वो अल्ना पर है, 4 आर्म की नीचे अंदर वाली जो हड्डी है उस पर है। तो ब्रैकियो रेडियलिस का जो ओरिजिन है वो भी ह्यूमरस है, लेकिन बेटा वो साइड से आकर तो रेडियस पर चिपकेगा। अगर आप मेरा ये हाथ देखें, ये जो है तो वो ये रेडियस है, तो अंदर वाली अल्ना है। तो ब्रैकियालिस अल्ना पर अटैच हो रही है। अच्छा, दोनों के ओरिजिन्स याद रखें, ह्यूमरस बोन पर हैं, जो कि ये हमारे ये वाली हड्डी है, बाजू की ऊपर वाली जो हड्डी है आर्म की। लो जनाब, तो देर आर 2 मसल्स विच लाई बिलो द बाइसेप्स ब्रैकियाई। इसको क्या बोलोगे? बाइसेप्स ब्रैकियाई। वो 2 मसल्स हैं ब्रैकियालिस और दूसरा है ब्रैकियो रेडियलिस। जो ब्रैकियालिस है इसका ओरिजिन, ये देखो, इसका ओरिजिन ह्यूमरस है, जबकि इसकी इंसर्शन अल्ना पर है। किस पर पुत्र? अल्ना पर। तो ब्रैकियालिस इज इंसर्टेड इन दी अल्ना, जबकि जो दूसरा है उसका नाम है ब्रैकियो रेडियलिस। तो ब्रैकियो रेडियलिस, ये अभी मैंने अपने बच्चों को दिखाया था, ये जो ग्रीन वाला है ये ब्रैकियो रेडियलिस है पुत्र। तो ये ब्रैकियो रेडियलिस का ओरिजिन ह्यूमरस पर है, मगर इसका जो इंसर्शन है वो
वो रेडियस पर है, इसलिए उसका नाम ब्रैकियो रेडियलिस है, एंड इट इज इंसर्टेड इन द रेडियस व्हेन दीज थ्री मसल्स, कौन कौन सा, बाइसेप्स ब्रैकियाई, नंबर 2 ब्रैकियलिस, एंड नंबर 3 ब्रैकियो रेडियलिस। तो ये तीनों मिलकर पुत्र रेडियस और अल्ना को ऊपर को उठाते हैं, और जिसकी वजह से बाजू मुड़ जाता है, ये बाजू में बेंड पैदा हुआ है, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? फ्लेक्शन। सो व्हेन दीज थ्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे लिफ्ट रेडियस, रेडियस को ऊपर को उठा लेते हैं, रेडियस और अल्ना को, एंड दस बेंड the arm at the elbow, bend the arm at the elbow। जबकि दूसरी तरफ ट्राइसेप्स की बस एक ही लाइन है कि जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाइसेप्स रिलैक्स होते हैं, तो पुत्र वो अल्ना को खींचकर बाजू को सीधा कर देते हैं। एंड व्हेन ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इट स्ट्रेटन्स आर्म एट द एल्बो। और इस तरह ट्राइसेप्स और बाइसेप्स एंटागोनिस्टिक पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं कि जब एक मसल, वन मसल रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ द अदर, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टेड है तो सामने वाला रिलैक्स है, और अगर सामने वाला रिलैक्स है तो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टेड होगा, मगर ये कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। और पुत्र हमारी जो हड्डियां हैं ये सारी लीवर्ड मूवमेंट्स कराती हैं। लीवर्ड मूवमेंट्स मतलब ये बोन्स वर्क लाइक अ लिवर, तो बायोफिजिक्स में हम पढ़ भी चुके हैं। ये बोन्स हमारी रिजिड एक्सटर्नल या इंटरनल स्केलेटन हमारा मसल से अटैच हुआ होता है, which move parts of the skeleton at movable joints। और इस तरह हमारे जो स्केलेटन के जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो सारे मूव करते हैं। बोन्स जो हैं लिवर का काम करती हैं, और इन बोन्स को मूव कराते हैं कौन? एंटागोनिस्टिक मसल पेयर्स। एंटागोनिस्टिक मसल पेयर्स इन्हें मूव कराते हैं। वन मसल रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द अदर, ताकि so that the liver can return to its original position। लो मेरा बच्चा, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। सर अफजल को इजाजत दीजिए मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरे नंबर्स हैं ऊपर, आप व्हाट्सएप करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। अल्लाह करीम आप सबको खुशियां अता करें। ठीक है जी, जीते रहिए। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज।